सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठी यानी कि लेटर, पत्र के बारे में कहा जा रहा है। यह एक अरविंद कुमार सिंह का लिखा हुआ निबंध है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। लेकर कह रहे हैं, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, यानी कि अनोखी है, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, यानी उसका महत्व तो हमेशा बना रहा है और रहेगा। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम साधन यानी कि टेलीफोन, मोबाइल वगैरह के बारे में बात की जा रही है कि जो काम पत्र करता है वो ये मोबाइल वगैरह नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। एसएमएस यानी कि लघु संदेश सेवा, और अंग्रेजी में बोले तो शॉर्ट मैसेज सर्विस। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। यानी कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कला का हो या राजनीति का हो या साहित्य का हो, हर क्षेत्र में इसका महत्व रहता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। यानी कि चाहे अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग कहा जाता हो, यानी अलग अलग नामों से पुकारा जाता हो, लेकिन भाव सब जगह एक ही है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, यानी कि संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, यानी कि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग पत्र लेखन की कला है और वह अपने हिसाब से उसको लिखता है और अलग अलग भाषा में लिखता है, तो उसका अपना दायरा है, अपनी सीमा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, यानी कि कितनी संख्या में 4.5 करोड़ पत्र जो है डाक में डाले जाते हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यानी कि पत्रों का आज भी कितना महत्व है, यह इस संख्या से हम पता लगा सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी कि रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। यानी कि पुराने ज़माने में डाक वगैरह नहीं होते थे, तो जो मैसेज होता था, पत्र होता था, वो घोड़ों के द्वारा पहुंचाया जाता था, और जिसको बोला जाता था हरकारे या फिर तेज दौड़ने वाले घोड़े। उसके बाद पहिए आए, यानी कि आवागमन के साधन आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। सिलसिला यानी कि शुरुआत की, यानी कि तार यानी कि ये दूरभाष वगैरह आए तो रेलों से भी अधिक तेज किसने काम करना शुरू किया? तारों ने। यानी कि पुराने दूरभाष, लैंडलाइन वगैरह थे जो तारों के दम पर ही चलते थे। उसके बाद में मोबाइल आए। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। यानी कि तार के बाद में टेलीफोन और मोबाइल वगैरह
दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। यानी कि पत्र लेखन के बारे में लोग भूले नहीं, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए, अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। यानी कि भाषा, हर कक्षा में भाषा विषय में पत्र लेखन का एक अलग टॉपिक दिया गया, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, या उर्दू हो या अंग्रेजी हो, सब में पत्र लेखन का एक अपना अलग टॉपिक है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। यानी कि भारत सरकार ही नहीं, विश्व डाक संघ ने भी इस पत्रों की संस्कृति विकसित करने के लिए अलग अलग प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यानी कि 1972 से 16 वर्ष से कम जितने भी बच्चे हैं वे एक कंपटीशन देते हैं जिसमें उनसे पत्र लिखवाया जाता है, जिसका महत्व होता है, यानी जिसका उद्देश्य है कि पत्रों का महत्व बनाए रखना। और ये काम सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यानी कि पत्रों में थोड़ी आने जाने में थोड़ी कमी आई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती यानी कि गांव ढाणी के लोग आज भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो है पत्रों का ही उपयोग करते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। यानी कि ये आधुनिकतम संचार के साधन हैं जिन्होंने पत्रों के विकास को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी कि बिजनेस लेटर जो है लगातार बढ़ ही रहे हैं, उनकी संख्या में कमी नहीं आई है। तो विद्यार्थियों, आज हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इतना ही करेंगे। आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू वंस अगेन।